नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सबके। अब देखिए हम शुरू करने जा रहे हैं अगली क्लास डायनेमिक्स में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, भी दोनों पेपर बराबर पढ़ाऊँगा और पूरा काम करवाएंगे। साथ साथ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, बुक वगैरह साथ साथ पढ़ते रहिए। जो मेन है, जहाँ समझने की चीज़ें हैं वो डेरिवेशन वो सवाल मैं करवा ही रहा हूँ, साथ साथ कोई समस्या नहीं आएंगी। ठीक है, अब धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, इनको पूरी क्लास देखो, मुझे पता चलता है ना कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए पूरी क्लास देखो और जुड़े रहो, लगातार पढ़ते रहो, कंटिन्यू सारे वीडियो। और पढ़ाई शुरू करनी है। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे अर्य एवं अनुप्रस्थ त्वरण, डायनामिक्स में बात कर रहा हूँ मैं। अर्य एवं अनुप्रस्थ वेग या वेलोसिटी पढ़ के आए थे पिछली क्लास में। अब हम इस क्लास में बात किसकी करेंगे, त्वरण या एक्सेलरेशन की। देखो थ्योरी में क्या लिखना है, ओ ध्रुव या पोल होता है, ओ एक्स को क्या कहते हैं, प्रारंभिक रेखा होती है। ओपी क्या होगी, ध्रुवांतर रेखा या पोलर लाइन। ये हो गया आपके पास कण का पथ, पी पॉइंट से टी समय पे कण या पार्टिकल कहाँ था, पी पर, जिसका निर्देशांक थीटा और आर, तो आर कोमा थीटा लिख दिए। कुछ समय बाद कितना समय लिया हमने, टी प्लस कितना हो गया, डेल्टा टी। ये स्थिति कौन से टाइम पे है, टी टाइम पे। अब टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद कण या पार्टिकल पी पॉइंट से कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे। पी पॉइंट से कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। तो एंगल में परिवर्तन डेल्टा थीटा हो गया, आर में आर प्लस कितना हो गया, डेल्टा आर हो गया आपके पास। तो क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस कितने हो गए, डेल्टा थीटा। ओपी के अनुदिश या पी बिंदु पर इसके दिशा में होता है, ये तो है अर्य वेग, और ये कौन सा है, अनुप्रस्थ वेग। क्यू पॉइंट पे अर्य वेग में परिवर्तन हो गया, u प्लस डेल्टा यू हो गया, और अनुप्रस्थ वेग या वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस डेल्टा v। तो ये जो मैंने बातें बोली इनको एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना, और यही किसके अंदर लिखना है, थ्योरी में शुरुआत में। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है त्वरण। त्वरण का मतलब क्या करना होगा, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो पहले तो निकालो प्यारे बच्चों वेग में परिवर्तन, और उसके बाद दर निकालने की लिमिट लेके नीचे कितना लगा देते हैं, डेल्टा टी। तो पहले तो निकालेंगे वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन भी दो तरीके, दो जगह दो बार निकालना है। एक तो निकालना है अनुदिश, ओपी के अनुदिश, और एक निकालना है ओपी के लंबवत। एक तो निकालना ओपी के अनुदिश और एक क्या निकालना है, ओपी के लंबवत। तो वेग में परिवर्तन की दर जो है आपके पास, एक तो निकालना है ओपी के अनुदिश और एक क्या निकालना है, लंबवत। तो सबसे पहले त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन निकालो। परिवर्तन आ जाएगा तो फिर दर लगा दूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 अपॉन कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो वेग में परिवर्तन पहले निकालेंगे ओपी के अनुदिश और फिर निकालेंगे ओपी के लंबवत। परिवर्तन आने के बाद दर निकाल लेंगे, दर निकालते क्या आ जाएगा आपके पास, या रेट निकालते क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो थ्योरी लिख लीजिएगा खुद से, डायग्राम बना ही लिया अपन ने। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन। ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, ये समझने की चीज़ है भी, ये समझ में आ गया वो फिर सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी चैप्टर में। डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओपी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, अनुदिश वेग में परिवर्तन। अब देखो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, परिवर्तन का मतलब चेंज, पहले कितना था और अब कितना हो गया, दोनों का अंतर ही निकालना है। तो Q पॉइंट पर OP के अनुदिश वेग कितना है, माइनस P पॉइंट पे इस दिशा में वेग कितना है और इस दिशा में वेग या वेलोसिटी कितना है। तो Q पॉइंट पे भाई परिवर्तन, कोई भी दो चीज़ों में परिवर्तन या चेंज निकालना होता है। तो ये तो देखते हैं कि पहले कितना है और अब कितना हो गया। तो अब वाले में से पहले वाले को घटा लेते हैं तो अंतर या परिवर्तन या चेंज आ जाता है अपने पास। तो हम यहाँ जो लिखने जा रहे हैं कि डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, क्यू पर ओपी के अनुदिश वेग, क्यू पर ओपी के अनुदिश वेग, वेलोसिटी अलोंग ओपी एट पॉइंट क्यू, माइनस क्या होगा, पी पर, क्यू पर और पी पर। तो पी पर ओपी के अनुदिश वेग, ओपी के अनुदिश वेग। ठीक है, अब देखो घटक कैसे लिखने होते हैं इसके अंदर, कि Q पर OP के अनुदिश वेग और माइनस P पर OP के अनुदिश वेग। यहाँ से देखिए बहुत समझने की चीज़ है, सीधा सा काम है, एक कंसेप्ट बताऊँगा। बुक्स वगैरह सब जगह आधे घटक कोस में लिखे रहते हैं, आधे घटक किस में लिखे रहते हैं, साइन में।
तो उससे क्या है कि अपने थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। कोस साइन में भी लिख सकते हैं 2 जगह, या घटक या कंपोनेंट आप चाहो तो अकेले साइन में लिख सकते हो, घटक या कंपोनेंट आप चाहो तो अकेले किस में लिख सकते हो, कोस में। फिर जैसे अगली लाइन में हम सोल्व करते हैं तो वो घटक या कंपोनेंट अपने आप ही जो कोस में होना होता है वो कोस में हो जाता है, जो साइन में होना होता है वो साइन में। तो ये एक कंसेप्ट या ये फंडा अपने पास है बिल्कुल कि सारे के सारे घटक या कंपोनेंट किस में लिखूंगा, कोस में, और अगली लाइन में जैसे ही सोल्व करूंगा अपने आप किस में आ जाएंगे, कोस साइन में। देखो घटक कैसे लिखते हैं, क्यू पर ओपी के अनुदिश। तो क्यू पर जितने भी घटक हैं उनको पकड़ो और पकड़ के कहाँ ले आओ, पकड़ के कहाँ ले आओ, ओपी के ऊपर ले आओ, बस इतना काम करना है। तो क्यू पर देखो कौन है प्यारे बच्चों, एक तो क्यू पर है यू प्लस कितना है, डेल्टा यू है, और एक क्यू पर कौन है, ध्यान से समझना, एक सवाल पूरा बता रहा हूँ समझने के हिसाब से। और ये कितना हो गया, वी प्लस डेल्टा वी, 2 ही चीज़ें हैं क्यू पर, अरे क्यू पर 2 ही तो हैं, यू प्लस डेल्टा यू और वी प्लस कितना है, डेल्टा वी, ठीक है। कौन किसके अनुदिश लाना है, ओपी के अनुदिश। तो इसको पकड़ो और इसको यहाँ ले आओ, तो पकड़ के लाए तो कितना कोण लाना पड़ा, डेल्टा थीटा। तो यहाँ लगाओ कोस डेल्टा थीटा, समझ में आ गया होगा भी सबके। v को पकड़ो तो ये v है, यहाँ से पकड़ के यहाँ घुमाऊंगा तो देखो ये 90 बढ़ावा तो पहले तो 90 घूमेगा, और 90 घूमने के बाद यहाँ OP पे आएगा तो इतना और नीचे लाना पड़ेगा इसको, तो कितना हो गया, डेल्टा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कोस 90 प्लस कितना होगा आपके पास, डेल्टा थीटा। अरे कितना होगा, कोस 90 और प्लस कितना होगा, डेल्टा थीटा। समझ में आ गई होगी बात, फिर बताता हूँ। OP के अनुदिश लाना है तो Q पर जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी घटक हैं, उन सबको पकड़ो और पकड़ के कहाँ खींच के ले आओ, OP के अनुदिश। एक तो U प्लस डेल्टा यू को खींच के ले आया OP के अनुदिश, तो कितना हो गया आपके पास, कितना कोण लाया, डेल्टा थीटा। कोस में लिखने सारे हमेशा याद रखना। एक ये था Q पर घटक, इसको पकड़ा तो इधर 90 और 90 के बाद में और, तो कितना हो गया 90 प्लस डेल्टा थीटा। ये यहाँ से देख लो इसको पूरा, तो ये कोण 90 प्लस डेल्टा थीटा यहाँ घूम के आ गया आपके पास, माइनस P पर OP के अनुदिश। तो P पर 2 घटक हैं U और V, तो ये हो गया U और ये क्या हो गया आपके पास V, ठीक है। ये U हो गया और ये क्या हुआ आपके पास V, ठीक है। U को पकड़ो और OP की दिशा में लाओ, तो OP की दिशा में ही U है, पहले से घुमाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये कितना हो गया, cos 0। इसके बाद V इधर है, 90 लंबवत होता है भाई, अरिय और अनुप्रस्थ आपस में एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत या परपेंडिकुलर होंगे। तो इसको पकड़ के घुमाया तो कितने डिग्री घुमाना पड़ेगा, ये 90, ये भी 90 है, तो घुमाते ही कितना हो जाएगा, 90 घूमेगा। तो ये कितना हो गया, cos 90, ठीक है। सारे घटक किसमें आ गए, कोस में। अब सॉल्व कर लो, u प्लस डेल्टा यू और ये कितना हो गया, cos डेल्टा थीटा प्लस v cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस v प्लस डेल्टा v और ये कितना हो गया, साइन थीटा, थीटा ये कितना है, डेल्टा थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों। आया कि नहीं आया समझ में। अब वो कोस सर कौन से घटक, कोस में ले कौन से साइन में, सब झंझट खत्म। सब सवालों में एक कंसेप्ट चलूंगा भाई मैं, सारे सवाल के सारे घटक किस में निकाल दूंगा, कोस में, ठीक है। अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, हो गया ना कन्वर्ट साइन में। कंसेप्ट ये रखो कि जिधर लेके जाना है, अगला जैसे लंबवत पढ़ेंगे तो सबको पकड़ेंगे और सबको लंबवत बढ़ा देंगे, जितना जितना घुमाने की आवश्यकता पड़ेगी वो कोस के कोण लिख दो उनके साथ, बस काम खत्म। और माइनस ये कितना हो गया आपके पास, u cos 0, तो ये हो गया u, और cos 90 कितना होता है, 0, यही बना आपके पास। अब यहाँ से देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करेंगे, देखो क्या आएगा आपके पास। मैंने बताया था जब कोण छोटे होते हैं, जब कोण छोटे होते हैं, एंगल बहुत कम है, ये तो इतना बड़ा डायग्राम इसलिए बनाया कि समझ में आ सके। बाकी ये थीटा की तुलना में डेल्टा थीटा बहुत ही कम है। जब एंगल कम होते हैं तो कोस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू तो होता है 1, और साइन डेल्टा थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा। कब, जब डेल्टा थीटा क्या हो, अल्प या वेरी स्मॉल हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बना बच्चों, ये हो गया u प्लस डेल्टा यू इंटू कितना हो गया, 1, कोस तो 1 हो गया, माइनस ये हो गया v प्लस डेल्टा v और ये कितना हो गया, डेल्टा थीटा, और ये कितना हो गया आपके पास, माइनस u, ठीक है। अब यहाँ से देखिए u से तो u कैंसिल हो गया, डेल्टा u बची गया आपके पास, डेल्टा u माइनस v इंटू डेल्टा थीटा, तो v इंटू कितना हो गया, डेल्टा थीटा आपके पास, ठीक है। इसके बाद डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा गुणा होगा, ये बहुत छोटा है, छोटे का मतलब कोई पॉइंट वाली वैल्यू होती है मान लो, और ये भी बहुत छोटा है, कोई पॉइंट वाली वैल्यू है। अब इसको और गुणा करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ दिखा दिया करो कि डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा वी क्या है, अल्प है या वेरी स्मॉल है, और अल्प है या स्मॉल है इसलिए हम क्या मान लेते हैं, इसको नगण्य या क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, अनुदिश क्या आ गया, परिवर्तन। अब परिवर्तन की क्या करनी है, दर। तो परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, अरिय त्वरण।
तो ये तो आया परिवर्तन। अब क्या निकालना है, परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर को क्या कह देते हैं, अरीय त्वरण। अरीय त्वरण हो जाएगा आपके पास, या रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिमिट वही होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या होगा, डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे कितना आएगा आपके पास, डेल्टा टी। अब देखिए परिवर्तन क्या आएगा अपने पास, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार, फिर ऊपर सोल्व कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ से देखिए ये बन गया हमारे पास लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना, 0, ठीक है। परिवर्तन कितना है, डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा अपॉन कितना हो गया, डेल्टा टी। जैसे लिमिट सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन कितना होगा, डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन कितना होगा, डी टी। डी यू अपॉन डी टी पिछली क्लास में u कौन सा वेग होता है, अरे ये वेग पिछली क्लास में u की वैल्यू निकाल चुके, कितना होता है, अरे कितना होता है, डी आर अपॉन डी टी, या इसको हम क्या कहते हैं, आर डॉट कहते हैं। तो कितना हो गया आपके पास, डी आर अपॉन डी टी, और v की वैल्यू भी है मेरे पास, v की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा अपॉन डी टी, आर थीटा डॉट। तो ये बन गया आपके पास डी अपॉन डी टी, और u की वैल्यू कितनी है, डी आर अपॉन डी टी माइनस इसकी वैल्यू है आर डी थीटा अपॉन डी टी, और एक डी थीटा अपॉन डी टी पहले से तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको दो बार लिख सकते हैं डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों, किसका फॉर्मूला आ गया, अरीय त्वरण का। समझ में आया होगा, मेन कंसेप्ट यही है घटक या कंपोनेंट का। तो घटक या कंपोनेंट सबने समझ लिए होंगे अच्छे से, दोबारा रोक के देख लीजिएगा वीडियो को, तो बहुत आसानी पूर्वक क्या आ जाएगा समझ में। तो देखो फॉर्मूला दोबारा से लिखना चाहूँ तो यही बन जाएगा अरीय त्वरण का, क्या बन जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, दो बार है तो आर डबल डॉट माइनस ये हो गया आर थीटा डॉट का क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये किसका डेरिवेशन हो गया, अरीय त्वरण का। अरीय त्वरण कब होता है, अनुदिश क्या देखा, परिवर्तन। परिवर्तन कब देखते हैं, पहले कहाँ था अब कहाँ, दोनों का क्या देखा, अंतर, तो माइनस कर लिया। परिवर्तन आने के बाद लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ये क्या निकाल ली हमने, दर, या क्या निकाल ली, रेट। जब परिवर्तन की दर आ जाती है वेलोसिटी या वेग की, तो क्या बन जाता है, त्वरण या एक्सेलरेशन बन जाता है अपने पास। तो ये तो किसकी बात हुई अपने पास, अरीय त्वरण की। अब किसकी बात करेंगे, अनुप्रस्थ की। तो अनुप्रस्थ में वही परिवर्तन निकालना है। इस बार क्या होगा, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के अनुदिश नहीं, ओपी के लंबवत, ओपी के क्या होगा, लंबवत या परपेंडिकुलर टू द ओपी। परिवर्तन क्यू पर ओपी के अनुदिश नहीं, परपेंडिकुलर टू द ओपी एट पॉइंट क्यू। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, लंबवत, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, अनुदिश नहीं आएगा, क्या आएगा इस बार, लंबवत। जब लंबवत परिवर्तन देखूंगा तो कौन सा आएगा, अनुप्रस्थ आएगा मेरे पास। तो देखो अब वही फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले में फिर से घटक लिखने हैं, घटक फिर से समझ लो एक बार, फिर से कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। देखो न कोई साइन कोस के कंसेप्ट पे पढ़ना है, कब साइन आएगा कब कोस आएगा, अपने सिर्फ एक से ही सोल्व कर दूंगा मैं सारे, किससे, कोस से। अगली लाइन में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा कि साइन में होना है या किस में कन्वर्ट होना है, कोस में, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री लेके आना आपको। तो देखो क्यू पर कौन कौन से घटक है वही लिख लो पहले। क्यू पर एक तो यू प्लस डेल्टा यू, अभी लिख देंगे, और एक है कौन सा, वी प्लस कितना है, डेल्टा वी, अभी एंगल घुमा देंगे इसका। इसके बाद माइनस, तो ये होगा माइनस, कहाँ निकालने, पी पर, पी पर दो है, एक यू है और एक कौन है, वी। कहाँ घुमा के कहाँ पकड़ के ले जाना है, पिछली बार तो पकड़ के सबको कौन सी दिशा में लाए थे, ओपी में। इस बार सबको ओपी के लंबवत मतलब वी वाली दिशा में लेके जाना। ओपी के लंबवत कौन है, वी, तो वी वाली दिशा में लेके जाना। अब देखिए सबसे पहले है यू प्लस डेल्टा यू, यू प्लस कितना है, डेल्टा यू। देखो लंबवत का मतलब है कि 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो यहाँ था, यहाँ से कोई घूमे तो ऐसे घूम के ऐसे होना चाहिए। अब ये u प्लस डेल्टा यू यहाँ था तो यहाँ से घूम के यहाँ तो चला गया, तो कितना चला गया, डेल्टा थीटा। भाई यहाँ था, यहाँ से इतना तो चला गया, जाना कितना है 90, तो डेल्टा थीटा चला गया, तो पीछे कितना बच गया, 90 माइनस डेल्टा थीटा। तो ये हो गया आपके पास कोस 90 माइनस कितना हो गया आपके पास, डेल्टा थीटा, ठीक है। इसके बाद बात किसकी आती है, वी प्लस डेल्टा वी की। अरे वी प्लस किसकी बात आती है, डेल्टा वी की। तो v प्लस डेल्टा वी की बात आती है अपने पास,
तो देखो ये घूम रखा है, इसके हिसाब से देखें तो कितने पे है, अभी तो बताया था 90, और ये ऊपर और जा रखा है तो कितना है 90 प्लस डेल्टा थीटा। होना कितना चाहिए इस ओपी के, क्या होना चाहिए, लंबवत। तो थोड़ा सा वापस घुमा लो इसको, 90 प्लस डेल्टा थीटा ज़्यादा घूम गया तो वापस कितना घुमा लिया, डेल्टा थीटा। तो ये कितना हो गया आपके पास, कॉस कितना हो गया, डेल्टा थीटा। अरे कितना हो गया, कॉस डेल्टा थीटा। इसके बाद में देखो वी, यू है, यू को घुमाना पड़ेगा कितना, 90, तब जाएगा लंबवत होगा, तो ये हो गया कॉस 90। और वी पहले से 90 है ओपी के, लंबवत है तो इसको घुमाना नहीं पड़ेगा, तो कितना हो गया कॉस 0। बस दोबारा समझ लेना, दोबारा वीडियो को बैक करके अब सोल्व कर लो, अपने आप हो जाएंगे साइन कॉस। तो हो गया यू प्लस डेल्टा यू, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन डेल्टा थीटा, प्लस ये कितना हो गया वी प्लस डेल्टा वी, और ये हो गया कॉस डेल्टा थीटा। कॉस 90 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना 1, तो माइनस कितना हो गया वी। सोल्व कर लो बच्चों। साइन डेल्टा थीटा कितना होता है, डेल्टा थीटा कोस डेल्टा थीटा कितना होता है 1, छोटी वैल्यू है ना, स्मॉल वैल्यू, वही बातें लिखनी है यहाँ साइड में। ये हो गया यू प्लस डेल्टा यू, ये तो हो गया आपके पास डेल्टा थीटा, और ये हो गया 1, तो हो गया वी प्लस कितना हो गया डेल्टा वी कोस डेल्टा थीटा कितना हो गया 1, माइनस कितना हो गया वी, इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, यहाँ से देखिए आपके पास बच गया यू डेल्टा थीटा, डेल्टा यू डेल्टा थीटा, ये भी छोटी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, छोड़ देंगे, और प्लस कितना हो गया आपके पास डेल्टा यू, यू डेल्टा थीटा, और प्लस कितना बच गया आपके पास डेल्टा यू नहीं, ये कितना है आपके पास डेल्टा वी है ना, तो ये हो गया डेल्टा वी। ये तो क्या आ गया परिवर्तन। अब परिवर्तन की क्या कर लो, दर, परिवर्तन की दर करते ही क्या बन जाएगा, त्वरण। कौन सा त्वरण बनेगा, लंबवत या परपेंडिकुलर लेके चलाऊं तो कौन सा बनेगा, अनुप्रस्थ बनेगा आपके पास। तो ये हो गया अनुप्रस्थ त्वरण, ये क्या हो गया अनुप्रस्थ त्वरण, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो वही होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू कितना हो गया 0, परिवर्तन। तो परिवर्तन यही होगा आपके पास, यही तो हुआ परिवर्तन। तो यू प्लस नहीं यू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा वी, और नीचे परिवर्तन की दर तो कितना हो गया डेल्टा टी। अब देखिए इसको हम सोल्व करें तो ये बन गया आपके पास यू डी थीटा अपॉन कितना हो गया डी टी, प्लस ये कितना हो गया डी वी अपॉन कितना हुआ डी टी, यू डी थीटा अपॉन डी टी, और ये क्या बन गया आपके पास डी वी अपॉन कितना डी टी। अब देखिए यू की वैल्यू भी है और अपने पास किसकी वैल्यू है, वी की वैल्यू भी है। यू पिछली क्लास में निकाला था वी भी, यू कितना होता है आर डॉट, अरे यू कितना होता है डी आर अपॉन डी टी, वी कितना निकाला था आर थीटा डॉट, कितना निकाला था आर थीटा डॉट। तो ये तो हो गया डी आर अपॉन डी टी, और इनटू कितना हो गया डी थीटा अपॉन कितना डी टी, प्लस यहाँ देखिए डी अपॉन डी टी तो हो ही गया आपके पास। वी की वैल्यू पिछली क्लास नहीं देखी तो देखिए भी आर थीटा डॉट, थीटा डॉट का मतलब होता है डी थीटा अपॉन कितना होता है डी टी। सोल्व कर लो इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास डी आर अपॉन डी टी प्लस इंटू डी थीटा अपॉन कितना हो गया डी टी, प्लस आर का भी होगा तो डी आर अपॉन डी टी, और एक बार इसको छोड़ दिया तो डी थीटा अपॉन डी टी। अगली बार आर का नहीं होगा, इसका होगा, तो आर डी टू थीटा अपॉन कितना हो गया डी टी स्क्वायर। ये एक और एक दोनों सेम है तो इसको एक को हटा देता हूँ, और जुड़ के कितना हो गया एक और एक कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया। इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख दो, चाहे 2 बार है तो डबल डॉट लगा दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ऐसे भी लिख दो चाहे। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसका, अनुप्रस्थ त्वरण का, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो मेरे ख्याल से डेरिवेशन देखने में बहुत खौफनाक है, लेकिन जिस कंसेप्ट से मैंने बताए हैं, घटक कोस 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 अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे कोई साइन में होगा तो हो जाएगा। जिस भी दिशा में ले जाना पकड़ के घुमा दो, कितना घुमाया वो कोस में लगा दो। अनुदिश लाना तो पकड़ के अनुदिश ले आओ सबको, और लंबवत बनाना तो सबको पकड़ के कहाँ ले जाओ, लंबवत या परपेंडिकुलर ले जाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये काम करना है। इसी फॉर्मूले को और भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला बन जाता है जब इसको और सोल्व करते हैं। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, सवाल करने काम आएगा। एक और भी बन जाता है, इसको जब सोल्व करें तो 1 अपॉन आर और डी अपॉन कितना हो जाता है डी टी, और ये हो जाता है आर स्क्वायर थीटा डॉट। देखो जैसे इसका करेंगे तो जाएगा 2r, और फिर r का होगा तो r डॉट 2, तो r से तो r कट जाएगा, फिर बच जाएगा 2r डॉट और कितना हो जाएगा थीटा डॉट। अगली बार जैसे एक r से तो r कट जाएगा, और थीटा डॉट एक बार है, एक बार और करूँगा तो कितनी बार हो जाएगा 2 बार। तो एक तो ये फॉर्मूला किसका, अनुप्रस्थ त्वरण का, एक ये फॉर्मूला किसका, अनुप्रस्थ त्वरण का। डायरेक्ट याद होने चाहिए, और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं बच्चों।
तो वीडियो को भी सब दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही क्लास होगी सारा काम मैं करवा दूंगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि भी मैं पूरा का पूरा ही सोल्व कर दूं, फिर भी जो डेरिवेशन सोल्व करने लायक है वो मैं सोल्व कर रहा हूँ पूरे, जिससे कि आपके समझ में आते रहे। लिखे हुए होंगे ही सबके पास, है ना, बुक वगैरह होगी ही सबके पास, तो वहाँ से देख लीजिए। कुछ सवाल हैं जिनमें थोड़ी समझने में समस्या है, वो सवाल कर दूंगा, बाकी बता दूंगा कि ये सवाल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से इसके बाद आता है आपके पास दो शब्द और आएंगे। एक आता है कोणीय वेग और एक क्या आता है कोणीय त्वरण। कोणीय वेग और एक क्या आता है तथा त्वरण। एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन की। तो कोण में जो परिवर्तन होता है, देखो सीधी सी बातें बता रहा हूँ, कोण में जो परिवर्तन होता है उसे तो कहते हैं कोणीय वेग। तो ये तो हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, याद रखना है अभी। और त्वरण का मतलब इसमें फिर से परिवर्तन, तो ये हो गया डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं थीटा डॉट और इसको लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट। बस इतना याद रखना। अभी मैं डायग्राम बना के परिभाषाएं बता के वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, अभी वो पहले लिखी हुई हैं अपने पास। ठीक है, तो ये काम करना आपको इतना। इसके बाद देखिए बुक में जो अपने एक्सरसाइज है फर्स्ट सी जो एक्सरसाइज है उसमें उदाहरण दे रखे हैं। तो उदाहरण कोशिश कीजिए जो मैंने बताए हैं इम्पोर्टेंट में, फिर बता देता हूँ कि कौन कौन से उदाहरण करने हैं आपको। एग्जाम्पल कोशिश करना है, जो करने ही करने हैं, बाकी तो सारे कर रहे हो आप, किए हुए हैं। एग्जाम्पल करना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक एट्थ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ, ये तो करने ही करने उदाहरण, ये तो उदाहरण है। और बाकी जैसे ये कर लोगे तो 2-2, 5-5 मिनट लगेगी, एक बार एक सवाल को करते रहो मेरे साथ साथ, बस आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। और आप पहले से पढ़ रखा तो अच्छी बात है, थोड़ा और ज़्यादा कर लो, लेकिन इतना काम तो करो। अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा इसके अनसोल्ड सवाल फर्स्ट सी के, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सारे कर रखे हैं अपने कॉपी में जितनों की ज़रूरत है। और फिर भी मैं मेन सवाल और बता दूँगा, उदाहरण कोशिश कीजिए, यही फॉर्मूले काम आएंगे। देखो डायनेमिक्स में ऐसा है कि सवाल होते नहीं है, हर एक सवाल क्या होता है अपने आप में डिफरेंट होता है। डायनेमिक्स की कुछ बातें बताता हूँ। डायनेमिक्स में हर एक सवाल ऐसा नहीं है कि भाई जैसे और मैथ्स में पढ़ते हैं एक सवाल कर लिया बाकी में वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या बदलेगी। इसमें हर एक सवाल को एक एक लाइन को गौर से पढ़ना है। इस लाइन का ये समीकरण बना 1 नंबर, अगली लाइन को पढ़ेंगे उसका समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे 3, फिर 3 समीकरण आगे, इनको आपस में सोल्व करते हुए जो चीज़ पूछता है उसका आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से सवाल करोगे तब तो सवाल हो जाएंगे सॉल्व। और इसी तरीके से मैंने करवाए हैं पहले सवाल कि भाई पहली लाइन का मतलब समीकरण 1 है, दूसरी बात जो लिखी उसका 2 नंबर है, तीसरी बात का 3 नंबर समीकरण है, या दो जितने भी समीकरण बने उन सबको सोल्व करते हुए काम में लेते हुए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से भाग दिया है, जोड़ा है, अवकलन या डिफ्रेंशिएशन किया है, जो भी किया है, और फिर अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। तो डायनेमिक्स में रटने की कोशिश मत कीजिए, पहले कह रहा हूँ भाई, मैं वो कहूँगा 2-4 चीज़ें जो याद रखनी है वो अलग बातें हैं, लेकिन बाकी डायनेमिक्स समझ के सोल्व करोगे तो बेहतर रहेगा भाई। ठीक है, और लगातार पढ़ते रहो बच्चों। फिर कह रहा हूँ वेग के फॉर्मूले याद कर लो और त्वरण के फॉर्मूले याद कर लो, 4 फॉर्मूले, तो सवाल हो जाएंगे। एक एक सवाल उदाहरण सोल्व करो आज की क्लास में। अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा फर्स्ट सी के सवाल और मेन सवाल बता दूंगा, फिर उसी टाइप के और सवाल है, नोट्स वगैरह हैं सबके पास। ठीक है, जिससे कि आपकी आदत बनी रहे और साथ साथ लेके चले रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।